नमस्कार, वेलकम टू पॉलिटिकल शिक्षा। आज हम स्टैटिक जीके का ये पार्ट कर रहे हैं। महात्मा गांधी जी के बारे में जन्म से लेकर मृत्यु तक सभी क्वेश्चनों के बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। वही क्वेश्चन जो बार बार परीक्षा के अंदर आते हैं। आपको पता है यह एक ऐसा टॉपिक है जो परीक्षा के अंदर पूछा जाता है। ठीक है, कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न इसके बारे में आज हम देखते हैं। गांधी जी का परिचय स्टार्ट करते हैं। गांधी जी का जन्म कब और कहाँ हुआ था? आपको पता है 2 अक्टूबर 1869 को पोरबंदर गुजरात। 2 अक्टूबर को अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये आप याद रखिए क्वेश्चन। 2 अक्टूबर 1869 पोरबंदर गुजरात। बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। गांधी जी का जन्म कब और कहाँ हुआ ये याद रख लिया आप। 2 अक्टूबर अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है। माता पिता के नाम के बारे में देखते हैं। पिता का नाम है दीवान करमचंद गांधी। ठीक है, दीवान करमचंद गांधी। और माता है पुतलीबाई। ठीक है, माता है पुतलीबाई। पत्नी है कस्तूरबा गांधी। आप देखा होगा केवीएस स्कूल खुले हुए हैं कस्तूरबा गांधी के नाम से। ठीक है, शादी 1883 के अंदर हुई थी इनकी शादी। ठीक है, अगला है क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। गांधी जी पहली बार दक्षिण अफ्रीका कब गए? इम्पोर्टेंट है। तो 1893 के अंदर गांधी जी दक्षिण अफ्रीका गए। ठीक है, और पूछ लेता है वकालत की पढ़ाई के लिए लंदन कब गए? तो 1888 को वकालत की पढ़ाई के लिए गांधी जी लंदन गए थे। ठीक है, क्वेश्चन 3 है। गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में अपना पहला सत्याग्रह कब किया? तो 1906 के अंदर गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका के अंदर पहला सत्याग्रह किया। भारतीयों के साथ असामान्य व्यवहार होने के कारण, ठीक है, जो श्वेत लोग और अश्वेत लोगों के बीच जो झगड़ा था उसमें भारतीयों को भी शामिल किया गया था। वही उनका एक अगला पॉइंट है हमारा। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे? तो 9 जनवरी 1915 को गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे। 9 जनवरी 1915 को। इसलिए भारत में 9 जनवरी को प्रवासी दिवस मनाया जाता है। प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है? तो 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 है। गांधी जी ने भारत में अपना पहला सत्याग्रह बिहार में कब किया? तो पहला सत्याग्रह किया कहाँ था? बिहार के अंदर किया था। बिहार के चंपारण में किया था। कब किया था? 1917 के अंदर बिहार में सत्याग्रह किया था। अगला है, इसी के अंदर पॉइंट है। साबरमती आश्रम की स्थापना 1917 के अंदर की गई थी। साबरमती आश्रम की स्थापना भी कब की गई थी? 1917 के अंदर। यहीं से दांडी यात्रा की शुरुआत होती है, आपको पता है। ये 1917 एनसीईआरटी के अंदर दिया हुआ है। किसी किसी पुस्तक में 1916 भी दिया हुआ है, तो आप इसके ऊपर ध्यान न दें। सही उत्तर 1917 ही होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा। गांधी जी ने 2 साप्ताहिक पत्र की शुरुआत कब और कौन से थे? दो साप्ताहिक पत्र निकाले थे 1918 के अंदर। यंग इंडिया और नवजीवन। ठीक है, यंग इंडिया और नवजीवन। यंग इंडिया आपको पता है इंग्लिश के अंदर था और नवजीवन गुजराती भाषा के अंदर था। ठीक है, इस बारे में ध्यान रखें। जो इंडिया था यो इंग्लिश के अंदर था और नवजीवन गुजरात के अंदर था, गुजराती भाषा के अंदर था। ठीक है, हरिजन पत्र भी निकाला था उन्होंने 1933 के अंदर। ये भी पढ़ेंगे बाद में। हरिजन पत्र आप याद रखिए 1933 के अंदर निकाला था। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब की? तो 1920 के अंदर रॉलेट एक्ट के विरुद्ध। ठीक है, 1919 को अंदर आपको पता है रॉलेट एक्ट भारत आया था। ठीक है, जिसे काला कानून कहा गया। ठीक है, ये चीज़ भी याद रखिए। काला कानून किस कानून को कहा जाता है? तो रॉलेट एक्ट को कहा जाता है। कब हुआ था? 1919 को आया था। इसके खिलाफ में गांधी जी ने असहयोग आंदोलन चलाया था। गांधी जी ने कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? एकमात्र अधिवेशन था बेलगाम का। बेलगाम कर्नाटक 1924 के अंदर गांधी जी ने इसकी अध्यक्षता की थी। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस कब लिया था? तो 1922 को शुरू कब किया था? 1920 को। चोरा चोरी घटना का मतलब क्या है? यूपी में थाने के अंदर 21 पुलिस वाले जलाने पर। ठीक है, यानी कि थाने समेत 21 पुलिसकर्मी जला दिए थे। इस कारण गांधी जी ने हिंसा भड़कने के कारण उसे यह आंदोलन वापस कर लिया। ठीक है, गांधी जी आपको पता है अहिंसा के समर्थक थे। अगला क्वेश्चन है हमारा। गांधी जी ने दांडी यात्रा कब शुरू की? तो 12 मार्च से 6 अप्रैल। ठीक है, 12 मार्च से 6 अप्रैल 1930 तक। ठीक है,
नमक कानून तोड़ा था, इसका महत्वपूर्ण कारण क्या था? नमक कानून तोड़ा था। दांडी यात्रा का कहाँ से शुरू हुई थी? साबरमती आश्रम से ही शुरू हुई थी ये भी। अगला क्वेश्चन है, गांधी इरविन समझौता कब हुआ? तो 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता परीक्षा में पूछ लेता है। गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? तो 5 मार्च 1931 को। इसके अंदर क्या क्या शर्त थी? तो इरविन ने कहा था कि सविनय अवज्ञा आंदोलन वापस लिया जाए। ठीक है, गांधी जी सविनय अवज्ञा आंदोलन है वे वापस ले लें। और गांधी जी के द्वारा कहा गया था कि नमक भारतीय ही बनाएंगे, ये गांधी जी द्वारा कहा गया वाक्य था। इसके ऊपर हस्ताक्षर किए गए थे। ठीक है, इन बातों पर इनका समझौता हुआ था। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, दक्षिण अफ्रीका के किस रेलवे स्टेशन पर गांधी जी को ट्रेन से फेंका गया था? ठीक है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, अब चर्चा में रहता हुआ क्वेश्चन है, ये परीक्षा में पूछा भी गया है पहले। ठीक है, आपको पता है यूपीएससी की परीक्षा में एससी के अंदर असिस्टेंट कमांडेंट की परीक्षा के अंदर ये क्वेश्चन 2 बार आ चुका है, मैंने खुद देखा हुआ है ये क्वेश्चन, तो ध्यान रखिए। ठीक है, ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, दक्षिण अफ्रीका किस रेलवे स्टेशन पर गांधी जी को ट्रेन से फेंका गया था? ठीक है, ध्यान रखिए। यो है पीटरमारिट्जबर्ग। ठीक है, देखिए ध्यान से, सफ़ेद लोगों के द्वारा। ठीक है, आपको पता है दक्षिण अफ्रीका के अंदर ये जो आंदोलन थे ये बहुत वर्षों तक चला था, श्वेत और अश्वेत का। ठीक है, इस कारण गांधी जी को ट्रेन से फेंक दिया गया था। अगला है, गांधी जी सच्चे समर्थक थे किसके? कुटीर उद्योगों के। आपको पता है स्वदेशी अपनाओ कुटीर उद्योगों के। ठीक है, गांधी जी सच्चे समर्थक थे। कौन से गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी ने भाग लिया था? तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931 के अंदर गांधी जी ने भाग लिया था। ठीक है, आपको पता है गोलमेज सम्मेलन 3 हुए थे, 31, 31 और 32 के अंदर 3 गोलमेज सम्मेलन हुए थे। एकमात्र भारतीय व्यक्ति था BR अम्बेडकर जिसने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। गांधी जी ने सिर्फ द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा, भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था, आरंभ हुआ था? भारत छोड़ो आंदोलन आपको पता है 1942 के अंदर भारत छोड़ो आंदोलन आरंभ हुआ था। यरवदा जेल में गांधी जी ने आमरण अनशन कब किया था? तो 20 सितंबर 1932 को। ठीक है, 20 सितंबर 1932 को रैमजे मैकडोनाल्ड के सांप्रदायिक अवार्ड के विरुद्ध में किया था। ठीक है, इस अवार्ड के विरुद्ध में किया था, रैमजे मैकडोनाल्ड के सांप्रदायिक अवार्ड के विरुद्ध में गांधी जी ने यरवदा जेल के अंदर आमरण अनशन किया था। ठीक है, अगला है, माई एक्सपेरिमेंट विद टूथ। ये पुस्तक बार बार पूछी भी जाती है, माई एक्सपेरिमेंट विद टूथ आत्मकथा है। ऐसी कोई परीक्षा नहीं होगी जिसके अंदर ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये किसके द्वारा रचित है? महात्मा गांधी की पुस्तक है। हिंद स्वराज भी महात्मा गांधी की ये दूसरी पुस्तक का नाम है। पूछ ले हिंद स्वराज किसकी है, तो हिंद स्वराज भी महात्मा गांधी के द्वारा रचित पुस्तक है। माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ ये महात्मा गांधी द्वारा रचित है। अगला है, अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना कब की गई थी? तो 1932 के अंदर। संस्थापक थे महात्मा गांधी जी। ठीक है, 1932 के अंदर क्या हुआ था आपको पता है, महात्मा गांधी और अंबेडकर जी के बीच में समझौता भी हुआ था। ठीक है, के बीच में पूना पैक्ट जिसे आप कहते हैं वो भी हुआ था 1932 के अंदर ही। और अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना भी गांधी जी ने 1932 के अंदर ही की थी। हरिजन पत्रिका निकाली थी, आपको पता है समाचार पत्र निकाला था, 1933 के अंदर निकाला था गांधी जी के द्वारा। ठीक है, ये सारे पॉइंट आप ध्यान में रखिए। अगला क्वेश्चन है, गांधी जी के पसंदीदा भजन वैष्णव जन तो तने कहिए हैं, ये इम्पोर्टेंट है। गांधी जी के पसंदीदा भजन वैष्णव जन तो तने कहिए के लेखक कौन है? तो नरसिंह मेहता। कौन है? नरसिंह मेहता। दांडी मार्च के दौरान प्रसिद्ध गान रघुपति राघव राजा राम। ठीक है, रघुपति राघव राजा राम के संगीतकार कौन है? विष्णु दिगंबर फुलशकर। ठीक है, विष्णु दिगंबर पलुस्कर। ठीक है, पलुस्कर इसके रचयिता हैं। अगला है, फिल्म गांधी में महात्मा गांधी की भूमिका किसने निभाई है? इम्पोर्टेंट है, बेन किंसले निर्देशक थे इसके, रिचर्ड एटनबरो। ठीक है, निर्देशक पूछ लेता है
वो कौन थे? तो रिचर्ड एटनबरो इसके निर्देशक थे। और इसके अंदर गांधी की भूमिका किसने लगाई थी? तो बेन किंग्सले ने इनकी गांधी की भूमिका निभाई थी। महात्मा गांधी की हत्या कब हुई थी? तो 30 जनवरी 1948 को। ठीक है, 30 जनवरी 1948 को। आपको पता है नथुराम गोडसे द्वारा गोली मारने के कारण इनकी मृत्यु हो गई थी। ये महात्मा गांधी के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे जो परीक्षा की दृष्टि से पूछे जाते हैं। हमने वही क्वेश्चन यहाँ पर लिखे हुए हैं। आशा करता हूँ आपको सभी क्वेश्चन पसंद आए होंगे। वीडियो अच्छी लगी लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल सब्सक्राइब जरूर करिए। धन्यवाद आपका।